देखो, हम में से कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जिन्होंने फीमेल इंटरेक्शन कभी भी फील नहीं किया होता, एंड किया भी होता है तो बहुत ही बचपन में किया होता है, एंड फिर वो छूट जाता है। पहला रीज़न हो सकता है मे बी सोसाइटल नॉर्म्स, आपको मे बी घर वाले कहते हो लड़कियों से दूर रह कर, एंड दूसरा हो सकता है आपकी खुद की वजह से आपने खुद को अपने आप को एंटी सोशल कर लिया, जैसे मैंने किया। गेम्स वगैरह खेलता था, वैलोरेंट पे लगा रहता था, बाहर नहीं निकलता था, एंड लड़कियों से भी धीरे धीरे जैसे प्यूबर्टी हिट हुई, अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, तो लड़कियों से भी बात करना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होने लग जाता है। बट इमेजिन आपका भी एक ऐसा टाइम होगा जब प्यूबर्टी से पहले आपको वैसी फीलिंग नहीं आती थी, आप बहुत अच्छे तरीके से लड़कियों से बात कर पाते थे। एंड मैं इस चीज़ से बहुत सफ़र किया हूँ। एंड जैसा तुम मतलब सोचती हो ना कि मेरा वैसा रिलेशन होना चाहिए, आपस में तुम मजाक कर रहे हो, वैसा सा रिलेशन मेरा बन चुका है लड़कियों के साथ। इन जनरल मेरी फीमेल फ्रेंड्स बन चुकी हैं। सबसे पहले चीज़ तो तुम्हें देखो अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना है। इमेजिन करो तुम्हें तेल डलवाना है लेकिन तुम्हारे पास गाड़ी ही नहीं है, तो भाई पहले अपने लुक्स को इम्प्रूव करो। लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम चाहे जितनी मर्जी सोशल स्किल्स इंप्रूव कर लो, ये टिप्स को अप्लाई कर लो, जब तक लुक्स उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी उतनी वर्क नहीं करने वाली ये टिप्स। तो या तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को 100 रुपये देके हर हफ्ते तुम मेरे से बात कर सकते हो, कोचिंग कॉल होती है एंड एडवांस में लुक्स मैक्सिंग की बातें होती हैं। नहीं तो तुम मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, फ्री में लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट है, लिटरली फ्री में। एंड इतना अच्छा कंटेंट है वो, अगर तुम बिंज वॉच करोगे तो मैंने उसे अप्लाई करके अपनी लुक्स को यहाँ से यहाँ तक किया है, तुम भी कर सकते हो। अब अगर तुमने अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर लिया है, एक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ऑल राइट, पहली टिप आती है मेल इज इक्वल्स टू फीमेल इज इक्वल्स टू ह्यूमन। ये इतनी ज़्यादा प्यारी टिप है। क्यों प्यारी टिप है? तुम्हारे अंदर कुछ थॉट्स आते हैं कि यार काश ये मेरी बंदी होती, काश ये होता, काश वो होता, काश ये होता। वही सेम थॉट्स फीमेल के माइंड में भी आते हैं। तुम पता नहीं क्या सोचते हो कि ये औरत है तो किस लेवल पे होगी। नहीं, वो भी इंसान है। हाँ, कुछ डिफरेंसेस हैं, मे बी उसके थोड़े म्यूड स्विंग्स होते होंगे, उनको पीरियड्स आते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, बट है वो भी इंसान। लॉजिकल थिंकिंग उसकी भी तुम्हारी जैसे ही है। वो भी हंसना चाहती है, वो भी तुम्हारी तरह घूमना चाहती है, तुम्हारी तरह चीज़ें करना चाहती हैं, वो भी तुम्हारी तरह पॉटी करती हैं जैसे तुम करते हो। उसे भी एक पार्टनर चाहिए, उसे भी एक दोस्त चाहिए। सिंपल है भाई। इसके बाद बस तुम लड़कियों से बात करो, ऐसे बात करो कि जैसे तुम लड़कों से बात करते हो ना नॉर्मल में। अब ऑफकोर्स एक्सट्रीम में मत चले जाना, जैसे बिल्कुल ही डीजेनरेट हो गई, समझ रहे हो, उतना भी मत जाना। अब देखो, मैं अगर सच बोलूँ, कुछ लड़कियां होती हैं वैसी बातें करे, बट सब नहीं करती हैं, कुछ होती हैं। तो बिल्कुल एक्सट्रीम में मत चले जाना, एक मिडिल ग्राउंड पकड़ के रखना। जो तुम एवरेज नॉर्मी बंदे से बात करोगे, तुम्हें अभी भी मिला है, तुम मजाक भी करोगे उसके साथ, है ना। अब ऑफ कोर्स देखो, थोड़े बहुत सोशल स्किल्स तो तुम्हें चाहिए, एकदम से तुम लड़कियों पे जंप नहीं कर सकते। एंड अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, अगेन मेरी प्लेलिस्ट देखो, उसमें तुम्हें सारी नॉलेज मिल जाने वाली है, एंड इतने सोशल स्किल्स तुम्हारे आ जाएंगे, उसके बाद ही तुम लड़कियों पे जंप करना, बिकॉज सीधा नहीं कर पाओगे। इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि तुम्हारे नॉर्मल मेल फ्रेंड्स हो, वो तुम्हारे अंदर एटलीस्ट इंटरेस्टेड हो, तुम्हारे अंदर वैल्यू फाइंड करते हो, तुम्हारे साथ हो।